नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम जैन धर्म से संबंधित 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव थे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पार्श्वनाथ। दोस्तों कम ही तीर्थकर पूछे जाते हैं, प्रथम और लास्ट ये यदि आपने कर लिया तो बहुत है। और दोस्तों यदि सारे करना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, तो आप वहां से कर सकते हो। दोस्तों पार्श्वनाथ कौन थे? तो दोस्तों काशी के इच्छुक वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे और उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सी शिक्षाएं दी गई थी? तो दोस्तों पहला है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये शिक्षाएं दी गई थी पार्श्वनाथ जी के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुंडग्राम वैशाली में। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और ज्ञातक कुल के सरदार थे। तो कौन थे दोस्तों? ज्ञातक कुल के सरदार थे सिद्धार्थ, जो महावीर स्वामी के पिता थे। याद रखना दोस्तों। अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? दोस्तों माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला इनकी माता का नाम था। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? वो था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा। याद रखना दोस्तों, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखना, वर्धमान। क्या था दोस्तों? वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। याद रखना दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया था। याद रखना दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो दोस्तों याद रखना, प्राकृत अर्थ मगधी। तो कौन सी है? प्राकृत अर्थ मगधी भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो निग्रंथ। दोस्तों निग्रंथ का अर्थ होता है बंधहीन। तो इन्हें क्या कहा जाता है? निग्रंथ या बंधहीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो दोस्तों याद रखना, इनके प्रथम जो अनुयायी थे वो थे जालिम। तो दोस्तों ये जालिम थे कौन? तो दोस्तों महावीर स्वामी की पुत्री, मैंने अभी बताया जैसा कि अनुजा प्रियदर्शनी, इनके दामाद यानी इनके पति थे जालिम। तो महावीर स्वामी के दामाद थे जालिम। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? याद रखना दोस्तों, त्रिरत्न के बारे में पूछा जाता है तो वो है साम्यक दर्शन, और नेक्स्ट है साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। तो दोस्तों ये तीन है, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। तो दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। याद रखना क्योंकि आपको धर्म में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, दो जैन तीर्थकर कौन है जिनके नाम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जिनका उल्लेख जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो वो है दोस्तों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी। तो दोस्तों याद रखना, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का नाम, इनका नाम का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अभी फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर द वॉच। आज के लिए इतना ही।